अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात 10वीं क्लास की उर्दू की किताब के सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, नए अल्फाज जो आए हैं उनको जानेंगे। इस सबक को तहरीर किया है, इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद याह्या नशीद। इस सबक के अंदर उर्दू और मराठी ज़बान के सकाफ़ती रिश्ते को बताया गया है। किस तरह से दो ज़बानें जो है, दो ज़बानों के अल्फाज एक दूसरी ज़बानों में शामिल होते हैं, इसका ज़िक्र जो इन्होंने इसमें किया है। चलिए, सबसे पहले हम जो है देखेंगे पहली बात, फिर हम जो है इस सबक में आए हुए नए अल्फाज को देखेंगे, उसके मानी जानेंगे, ताकि हम रोज़मर्रा में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें। और फिर जो है सबक शुरू होता है, हम इनके एक एक जुमले को समझेंगे, अल्फाज के तलफ़ुज़, उसके हिज्जे और इमला को जानेंगे, ताकि आप सही उर्दू बोल पाएँ। सही उर्दू बोलना भी ज़रूरी है। इस तरह से सबक जो हमारा इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और आखिर में जो है सबक का जो पैसेज आता है, इक़्तिबास किस तरह से रहता है, कैसे सवालात लिखने होते हैं, वो आपको उसकी थोड़ी रहनुमाई कर दी जाएगी। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पहली बात में जो बात बताई गई है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। देखिए, हम अल्लाह ताला ने इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता की। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को बात करने का तरीका सिखाया है ना। इसी तरह से कुरान की कहते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं। इसी तरह से एक और आयत है कि हम दुआ करते हैं इल्म की, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा कर। इसीलिए हम जो है सब उलूम हासिल करते हैं। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं, हर ज़बान जो है तरक्की करते हैं, नए नए अल्फाज जो है ज़बान में शामिल होते जाते हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ में आती है, यानी एक ज़बान जब दूसरे ज़बान के ताल्लुक़ में आती है तो उसमें कुछ तब्दीली होती है, उस ज़बान के अल्फाज दूसरी ज़बान में शामिल हो जाते हैं, तो फितरी तौर पर इसका असर भी कबूल करती है। यानी उनकी सकाफ़त, उसकी तहज़ीब को भी अपने अंदर वो अल्फाज जो है अपनी सकाफ़त को भी लिए हुए होते हैं। एक ज़बान के अल्फाज, लफ्ज़ की जमा अल्फाज, एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। ज़बान जो है तरक्की करती है जब इसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज शामिल होते हैं। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। उर्दू ज़बान जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। इसमें जो है फ़ारसी ज़बान के अल्फाज है, अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, संस्कृत ज़बान के अल्फाज हैं, हिंदी ज़बान के, मराठी ज़बान के, इस तरह से और भी दीगर ज़बानों के अल्फाज जो है उर्दू में शामिल है, इसलिए बहुत ही शीरीं ज़बान है। आगे देखिए क्या बात बताई जा रही है। अदब समाज का आईना है। हर अदब जो है वो अपने समाज को बताता है, समाज का आईना होता है, समाज को जाहिर करता है। अदब जो है समाज में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अक़दार, कद्र की जमा अक़दार, कदरें, यानी समाज की छोटे बड़ों की इज़्ज़त और कदरें, रसूमात, रस्म की जमा रसूमात, रवाज और तहज़ीब भी वो तमद्दुनी रिवायात से, रिवायत की जमा रिवायात, रिवायत तरीक़े से अदब मौज़ूआत अख़्ज़ करता है। मौज़ूआत मज़ामीन, मौज़ू, उन्वान, और इन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता है। अब जो समाज में जब नशोनुमा पाने के दौरान क्या होता है कि कोई ज़बान जो है दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करती है और दूसरी ज़बान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, देखिए उर्दू के असर की वजह से मराठी में गज़ल को फ़रोग़ हुआ, और इसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया। असनाफ़ जो है सिन्फ़ की जमा है, जैसे मुख्तलिफ़ असनाफ़ है, हम्द है, नात है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, क़ताअत हैं, वग़ैरह वग़ैरह, सब असनाफ़ है।
दर्ज झेल सबक में, दर्ज यानी लिखे हुए, झेल यानी नीचे, बाला का मतलब होता है ऊपर, दर्ज बाला बोलेंगे तो हम ऊपर लिखे हुए, और दर्ज झेल यानी नीचे लिखे हुए। तो दर्ज झेल नीचे लिखे हुए सबक में उर्दू मराठी के बाहमी थकाफती असरात का जायज़ा लिया गया है। उर्दू और मराठी के दरमियान थकाफती असरात क्या हुए उसका जो एक जायज़ा लिया गया है। चलिए अभी सबक में जो नए अल्फाज आए हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकें। तकिया करना, ये जो एक मुहावरा है, तकिया करना मुहावरा है, यानी भरोसा करना। दूसरा लफ्ज़ है पासदारी, बजावरी, लिहाव। तीसरा है मुस्तज़ाद, मुस्तज़ाद यानी जायद, खानकाह सूफियों की तालीम गाह, बातिन अंदरून, बातिन यानी अंदरूनी तौर पर, मजल्ला करना, रोशन करना, मजल्ला तजल्ली से बना, मजल्ला करना, रोशन करना, खुसरवाना, शाहाना यानी शाही अंदाज, जह व जलाल, शान व शौकत, बयाखकुनी करना, ये भी जो एक मुहावरा है, बयाखकुनी करना ये जो एक मुहावरा है। देखिए बयाखकुनी करना मुहावरा है। ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। तफव्वुक बरतरी, जियो जी, लफ्ज़ा दखनी में लफ्ज़ की जमा, रिसाला छोटी किताब, किताबचा, खदशा डर खौफ, फ़क्र हाल गुरबत अफलास, इश्तराक मेलजोल शराकतदारी, एकची यानी एक ही, तुर्क मुराद मुसलमान, दुई यानी दो। इसमें कुछ अल्फाज जो है मराठी ज़बान के भी है और कुछ जो है पुरानी उर्दू के भी अल्फाज है। भाषी यानी ज़बान, वर्नेला बयान किया गया, जाना यानी जानिए, अमीक गहरा, नहायत गहरा, पालने गीत यानी लोरी नामा, भोपाली बच्चों को सुबह नींद से जगाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी नामा जो बच्चों को सुलाया जाता है, बोलकर लोरी सुनाकर बच्चों को सुलाया जाता है, उसे पालने गीत कहते हैं। आखिरी लफ्ज़ है मुसल्लम, तस्लीम किया हुआ यानी माना हुआ। चलिए अब हम लोग जो है सबक की तरफ आते हैं और देखते हैं इस सबक के अंदर मुसन्निफ क्या बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उर्दू और मराठी के सकाफती रिश्ते और उसके क्या असरात होते हैं। चलिए पहली लाइन है, महाराष्ट्र मुसलमानों की बूदोबाश, बूदोबाश मस्कन, क़याम और तहजीब व तमद्दुन के आसार, यानी यहाँ जो जब से मुसलमान हैं महाराष्ट्र में उनकी बूदोबाश हुई, जब से यहाँ से क़याम हुआ, यहाँ पर रहे, उनकी तहजीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। अब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदेही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सुवम 793 ईस्वी से 1814 और अमूगवर्ष 1814 से 814 से 877 के दौरे हुकूमत, देखिए एक लफ्ज़ आया है दौरे हुकूमत, दौरे हुकूमत है ना ज़ेर इजाफा, देखिए हुकूमत के दौर में, अमूगवाश हुकूमत के दौर में। तो मुसलमानों में शरई उमूर की, अम्र की जमा उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाज़िम मुकर्रर किया जाता था। पासदारी यानी बजावरी के लिए, उसके अमल करने के लिए, शरई उमूर को अमल करवाने के लिए मुसलमान नाज़िम मुकर्रर किया जाता। यानी उस बादशाह, गैर मुस्लिम बादशाह था अमूगवर्ष बादशाह के दौर हुकूमत में मुसलमानों की जो शरीयत के मुताबिक अमल करवाने के लिए मुसलमान नाज़िम, जिसे क्या कहा जाता था? मकामी ज़बान में हुनरमंद। देखिए मकामी ज़बान में क्या कहा जाता था? हुनरमंद। तो ये गैर मुस्लिम बादशाह जो मुकर्रर करते थे ताकि वो शरीयत के मुताबिक जो मुसलमान के दरमियान में फ़ैसला करें। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता है। तकिया करना ये एक मुहावरा है, तकिया करना यानी उस पर भरोसा करना, भरोसा किया जाता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही। अब क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में बहुत इत्तेफाक व इत्तिहाद था,
और इसी इत्तेफाक की बदौलत यहाँ मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से मुतासिर थे, वो एक दूसरे की के असर को कबूल करते थे और एक दूसरे को मुतासिर करते रहे। इस पर मुतजाद यानी जायद ज़्यादा है। यहाँ की रूहानी तालीम जिसके सोते सूफ़ी संतों की खानकाहों से फूटे, सूफ़ी लोग मुसलमानों में काम कर रहे थे और संत लोग जो हिंदुओं में काम कर रहे थे, उन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को उजालने के बजाय बातिन को मुजल्ला किया। मुजल्ला करना यानी रोशन किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहिरी एतबार से तो आदमी का मजहब अलग अलग हो सकता है, बातिन में अलबत्ता इसकी रूह एक ही है। यही वजह है कि यहाँ खानकाहों में हिंदुओं के गुरु और मुझों में मुसलमानों के मुर्शिद, यानी लोगों को सही राह पर लाने के लिए मुसलमानों के मुर्शिद आपस में हम रिश्ता दिखाई देने लगे थे। गर्ज कि महाराष्ट्र में खुसरवाना शाहाना बादशाही, जाहो जलाल और दरवेशाना फ़क्र-ओ-हाल, दरवेशाना ने फ़कीराना, फ़क्र-ओ-हाल यानी ग़ुरबत के माबैन यानी दरमियान। देखिए एक लफ्ज़ है यहाँ पर माबैन का मतलब होता है दरमियान। और भाईचारे की नशोनुमा होती रही और इस साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान, एक आखिरी लाइन देखिए, इस साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अक़ीदों का एहतराम करने लगे थे। अज़ीज़ तलबा, आप लोग जो स्क्रीन पर बगौर देखिए और समाअत करें ताकि आपको ये सबक जो है बआसानी समझ में आ जाए, इसका खुलासा जहन में रहे। फिर जब इसका इक़्तिबास आए तो आप आसानी से जवाबात जो है इसके तहरीर कर सकें। समाजी दूरियाँ ख़त्म होने लगी थी और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। देखिए पहली लाइन पर देखिए, ऐसे हालात में ज़बानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल इनके अदब पर भी असर डाला। चुनांचे मराठी के सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद का शेर ज़बानों की सकाफ़ती यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। क्या? देखिए, दोनों अंकियाँ का एक चीज़ देखना, दोनों आँख जो है अल्लाह ताला ने इंसान को दो आँख अता की है और इंसान जो दो आँख से किसी भी चीज़ को दो नहीं देखता है, वो एक देखता है। दुई भाषी वर्नेला एक चीज़ आना। और इसी तरह से दो भाषाएं, दो ज़बानें, उर्दू और मराठी, ये भी दोनों एक, यानी जिस तरह दोनों आँखों से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, इसी तरह दो ज़बानों में एक ही मजमून बयान हो सकता है। शेख मोहम्मद ने अपनी बाज़ मराठी नज़्मों में एक मिसरा मराठी का तो दूसरा उर्दू का लिखा। इस तरह की शेरी सनत को तलमीह, ठीक है, लफ्ज़ को ज़रा गौर से देखिए, तलमीह हम एक पढ़ते हैं सनत तलमीह, उसमें हा होता है आखिर में और इसमें जो आयन है तलमीह। अब फ़र्क क्या है? सनत तलमीह जिसमें शायर किसी तारीख़ी वाक़या या किसी बड़े शख्स या किसी बादशाह का जिक्र करता है तो सनत तलमीह कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं असनाफ़ सुखन में। एक और सनत होती है सनत तलमीह, आखिर में आयन आता है इसमें, यानी कि किसी शेर का एक मिसरा जो है एक ज़बान करेगा और दूसरा मिसरा जो है उसका दूसरी ज़बान करेगा, उसको सनत तलमीह कहते हैं। उस दौर में उर्दू और मराठी ज़बान और अदब को करीब लाने की कोशिश काबिल तारीफ़ कही जा सकती है। काबिल तारीफ़, देखिए ज़ेर इजाफ़त है, तारीफ़ के काबिल, ज़ेर इजाफ़त जो है ये 1 मार्क्स का ग्रामर आता है। यही रिवायत हमें मराठी संत शायर एकनाथ महाराज की मराठी नज़्म हिंदू तुर्क संवाद में भी दिखाई देती है। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी लिखी। कौन? एक गैर मुस्लिम शख्स एकनाथ महाराज ने रसूल अकरम अल्लाह के रसूल पर एक नात लिखी जो गैर मुस्लिम शोरा के नातिया कलाम का अव्वलीन नमूना है, यानी शुरू के कलाम का नमूना है। इस तरह नफ़रत की बैक को नहीं करना है ना, ये भी जो एक मुहावरा है, बैक को नहीं करना। बैक को नहीं करना है मुहावरा है, बैक को नहीं करना है ना, जड़ से उखाड़ देना, खात्मा कर देना। और तमाम नौ इंसानी में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए मराठी के इन संत शायरों ने धर्म, ज़ात पात और ज़बान के इम्तियाज़ और तफव्वुक यानी ऊपर बुलंदी, तफव्वुक बर्तरी, बुलंदी से हटकर, बर्तरी से हटकर इंसानी फला का रास्ता हमवार किया। यानी कि मराठी के इन संत शायरों ने क्या किया? ज़ात पात को नहीं देखा कि ये मुसलमान है, अगर मुस्लिम है, ये कुछ लोगों ने फ़र्क को देखा नहीं, इम्तियाज़ ने फ़र्क, तफव्वुक, बर्तरी, और किसी कोई बर्तरी नहीं समझी उन्होंने, सिर्फ इंसानी फला के लिए काम किया उन्होंने।
चलिए अगली पहली लाइन देखिए अगले पेज की। बाहमी रफ़ाक़तों यानी आपस की रफ़ाक़तों का सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है, रिश्तों का। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ, अब इसी तरह से अब उर्दू के मुतालिक बताया जा रहा है कि उर्दू के शोरा ने किस तरह से मराठी के काम किए। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ बुजुर्ग सैयद अमीन मजज़ूबुस लिखीन लिखी थी इस किताब की तालीफ़ करना है, तसनीफ़ करना, लिखना, तालीफ़ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ यानी ज़िक्र करूँ सूफियाए हर दो कौम का बेच दखनी ज़बान के। मेरे जियों में आया कि मेरे जी में यानी कि मेरे दिल में आया कि मुसलमानी होर हिंदुवी मजहबी लफ्ज़ की जमा पुरानी उर्दू है, जमा कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के रिसाले बनाओ। अब ये पुरानी उर्दू में एक बात बताई गई है। अब देखिए क्या, यानी कि वो सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में, किसके, शिवाजी महाराज के दौर में कौन, एक मशहूर संत था रामदास स्वामी, उसके शागिर्द थे शाह तुराब चिश्ती का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दखनी ज़बान में मन समझावन लिखी थी। इन दोनों किताबों की खूबी यह है कि इनकी बहर एक ही है, बाज़ मज़ामीन मज़मून की जमा में भी यकसानियत पाई जाती है। ये किताबें आदमी के अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी। अब देखिए ये किताबें, अब देखिए यहाँ पर जो है ये जमा में किताबें है ना, ये किताबें लिखी गई थी, किताबें, ये किताबें लिखी गई थी, किताबें आया तो थी, अगर यहाँ किताब होता ये किताब लिखी गई थी रहता थी, तो ये किताबें लिखी गई थी। इस तरह हिंदू और मुसलमान शोरा की सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवाबित, राबते की जमा रवाबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला पैराग्राफ, अरबी फारसी और उर्दू में मरसिया को वक़ार हासिल है। वक़ार यानी इज्जत। मरसिया कहते हैं मरने वाले की याद में लिखी गई नज़्म को मरसिया कहा जाता है। मरसिया दो किस्म के, एक शख्सी मरसिया और एक करबलाई मरसिया, जो कि जैसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के ताल्लुक़ से जो लिखे जाते हैं उसे करबलाई मरसिया कहते हैं, और शख्सी मरसिया भी लिखे गए हैं। ये एक अदबी शेरी सिंफ है। अब इसे मराठी में भी लिखा गया, जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रिवायती नोहा और बैन यानी कि रोने के माने में आता है कि कबील यानी उस किस्म की सिंफ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरअक्स भारूड़ खालिस मराठी सिंफ रही है। इसमें रमजिया इशाराती हकीकत को आश्कारा किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी उसलूब में लिखा, इसी तरीके से लिखा। उसलूब, तरीक़ा, तर्ज मराठी में एकनाथ के भारूड़ बहुत मशहूर हैं, नोहे के लिए लिखे जाते हैं ये। चलिए अगला पैराग्राफ, उर्दू मराठी के अदबी धारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफ़त को भी अपने में समो लेते हैं। उर्दू मराठी के अदबी धारे महाराष्ट्र की सकाफ़त को अपने अंदर समो लेते हैं। यहाँ की सकाफ़त में फुगड़ी के खेल को मजहबी तक़द्दुस हासिल है। फुगड़ी क्या होता है, औरतें जो एक दूसरे का हाथ पकड़ती है आमने सामने से और जो गोल गोल जो है घूमती है, उसमें ऐसा होता है कि अगर हाथ छूटेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये गिर सकते हैं। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है, यहाँ की सकाफ़त में फुगड़ी के खेल को मजहबी तक़द्दुस हासिल है, तो औरतें उसमें कुछ पढ़ा करती थी। नाग पंचमी के त्यौहार में औरतें फुगड़ी खेलती हैं। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती हैं। घूमते वक्त ज़मीन पर पाँव का जमाव और पुष्ट यानी पीठ की जानिब जिस्म का पूरा झुकाव होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा जाता है। पूरी क़ुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और हू की आवाज़ मुंह से निकलती है। फुगड़ी के खेल के इन नुकात को जहन में रखकर उर्दू में बाज़ फुगड़ी नामे लिखे गए हैं, यानी कि उसमें जो है इंसानों की फलाह, उनकी जो है हिदायत के लिए जो बहुत सारी बातें लिखी गई कि औरतें जो है ये खेल खेलते हुए भी जो है बहुत सारी बातें सीख जाए। पहले के ज़माने इस तरह से हुआ था, इल्म जो इस तरह से फैलाया जाता था। एक कदीम दक्कनी शायर फरीद के फुगड़ी नामे में ज़िक्र दम की तालीम दी गई। चिश्ती सिलसिले के सूफियों में ज़िक्र दम की बड़ी अहमियत है। अभी ज़िक्र दम क्या है देखिए, वो लोग क्या करते हैं, सूफी लोग सांस लेते वक्त अल्लाह और खर्च करते हो अल्लाह हू, इस तरह से कहते हो लोग।
का विर्द इसमें किया जाता है। विर्द यानी उसका बार बार किसी बात को कहना। बाद सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह के विर्द को रवा रखते हैं, यानी रवा रखना यानी जारी रखना। तो बाद से हु पर इख्तिवा करते हैं। बहुत से जो अल्लाह 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 करते हैं, बहुत से हु और कुछ करते हैं अल्लाह अल्लाह। ये सब जो पिछले दौर की बात बताई जा रही है कि किस तरह से जो ज़बानें जो है तरक्की पजीर हुई, उसके असरात को कबूल किया। फरीद ने अपने पूरी नामे में इसी जिक्र का रियाज कराया है। रियाज कराया है यानी कि रियाज यानी मश्क। देखिए एक लफ्ज़ देखिए यहाँ पर रियाज, ये रियाज का मतलब होता है मश्क करना। चलिए अगला पैराग्राफ। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में, देखिए बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है, इसको अजीज़ तलबा ज़रा गौर से सुनिए और स्क्रीन पर देखिए और बगौर इसको समाअत करें और समझें कितनी बेहतरीन बात बताई गई है। इस पैराग्राफ को देखिए, दूसरे पैराग्राफ को। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, इसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाएं। इंसान जब सिराते मुस्तकीम पर चलता है, सीधे रास्ते पर, हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस, हम अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला, तो शैतानी वसवसे आते हैं। और ऐसा ना हो कि हमारे पैर डगमगा जाए और हम उस तरह से गिर पड़े जिस तरह फुगड़ी खेलते हुए औरतें जो गिर जाती हैं और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीक गहरे में गिर जाएंगे। अमीक यानी बहुत गहरा। चलिए अगला पैराग्राफ। मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत है। अब जो पहले औरतें जो है घरों में ही गेहूं को जो है पिसा करती थी और भी दूसरी चीज़ों को, दालों को, तो उस वक्त चक्की नामा लिखे गए जाते गीत। औरतें बिलउमूम यानी आम तौर पर सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए फिर से देखिए यहाँ पर जो ग्रामर, औरतें सुबह बिलउमूम यानी सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। देखिए यहाँ पे गौर से लफ्ज़ देखिए ज़रा, थी, है ना। औरतें अनाज पीसा करती थीं। अगर वहाँ होता औरत होता तो क्या था, औरत अनाज पीसा करती थी आता। चक्की पीसते वक्त थकान को दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती थी। यानी गीत गाते गाते हम अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हम कुछ पढ़ते रहे या कुरान की किरात करते रहे तो काम जो है बहुत जल्दी जो है हमारा हो जाता है। तो औरतें भी जो है काम करते वक्त गीत गाया करती थी। तो चक्की पीसते वक्त जो गीत गाती थी चक्की नामा कहते थे। ये लोग गीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए। उर्दू में तालीम निस्वा यानी औरत, औरतों की तालीम। देखिए यहाँ पे ज़ेर इजाफत है, औरतों की तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम। ज़ेर इजाफत का मतलब होता है काकी के, तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम निस्वा के लिए हमारे सूफिया किराम ने इसी कबील यानी इसी किस्म के गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे हैं। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरा से मंसूब है। इस गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को, देखिए बहुत बेहतरीन जुमला है, इसे याद रखिए, जहन में रखिए और गौर से समझिए क्या कहा गया है। इस पहले पैराग्राफ की देखिए आखिरी लाइन देखिए। इस गीत में कहा गया है तन की चक्की को, तन यानी जिस्म की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे, यानी तन के अपने जिस्म को शरीयत पर अमल करते हुए, शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे, यानी ईमान के दस्तों के सहारे ईमान अपने अंदर रहना चाहिए। इतना घुमाओ कि सोतन थक जाए। सोतन से मुराद को यहाँ पे शैतान यानी वो भाग जाए। इससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और नफ्सियात को पेश नज़र रख कर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। पहले जो इल्म लोगों को इल्म देने के लिए जो इस तरह से किताबें लिखी गई, जाते गीत, चक्की नामे वगैरह वगैरह। मीरा जी और फारूकी दकनी के चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार हो सकते हैं। इनके अलावा तरबियत निस्वा, देखिए फिर आया ज़ेर इजाफत, तरबियत निस्वा औरतों की तरबियत निस्वा औरतों की तरबियत के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत, भोपाली वगैरह लिखे गए, उर्दू में लोरी नामे, पालने गीत जो है ये लोरी को कहा जाता है। उर्दू में लोरी नामे, मराठी में उसे क्या कहता है, पालने गीत।
और जो है भोपाली से मुराद है बच्चों को सुबह नींद से जगाने के लिए गाया जाने वाला गीत, उसे भोपाली कहते हैं मराठी में। उर्दू में क्या कहते हैं पालने गीत को? लोरी नाम है, और झुलना नाम है, सुहागन नाम है। जैसी नज़्में औरतों की इस्लाह के लिए लिखी गई हैं उर्दू में, इस अदबी सकाफ़त को मराठी की तकलीद कहा जा सकता है। यानी मराठी ज़बान से जो है मराठी उर्दू में शामिल हुए। इन मंजूमात में, मंजूमात यानी नज़्म में अगरचे अदबियत की कमी है, यानी अदब तो कम दिखाई देता है, लेकिन अवामी अदब, अवाम का जो अदब, अवाम में जो राइज था, अवामी अदब में इनका मकाम मुसल्लम है, यानी तस्लीम किया गया, माना गया है। यहाँ पर ये सबक जो हमारा ख़त्म होता है। तो इस सबक के अंदर हमने ये जाना कि मुसन्निफ़ ने जो किस तरह से उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्ते को बताया है कि जो यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फ़ारसी, जैन, बुद्धिज़्म के मानने वाले और भी दूसरी कौमें आबाद हैं। तो जब एक ज़बान दूसरी ज़बान से मिलती है तो उसके असरात को कबूल करती है। उसी बात को यहाँ पर मुसन्निफ़ सैयद याह्या नशीद ने जो बहुत बेहतरीन अंदाज से बताई है कि जो है, और जो किस तरह से किताबें लिखी गई, किस तरह से सूफिया ने काम किया, किस तरह से संतों ने काम किया, और जो है ज़बानें जो है एक दूसरे के असर को कबूल करती गई। बहुत सारे अल्फाज जो है मराठी के उर्दू ज़बान में शामिल हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नए अल्फाज को हमने जाना, आप रोज़मर्रा में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है हमने इसकी पूरे एक तलफ़्फ़ुज़ को और हिज्जों को समझा, प्रोनाउंसिएशन को, हर लफ्ज़ के प्रोनाउंसिएशन को जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इसको समझ गए होंगे। अब क्या होता है इम्तिहान में, इसके ऊपर इसका एक पैसेज आता है, एक इक़्तिबास आता है। उस इक़्तिबास से जो है 3 सवालात होते हैं। पहला सवाल वेब पर मुश्तमिल होता है या जोड़ियाँ रहता है। दूसरा सवाल मारूज़ी किस्म का होता है, एक सवाल का जवाब जो उसी पैसेज में से लिखना होता है। और तीसरा जो है ज़ाती राय पर मुश्तमिल होता है, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स पर, वो अपनी राय देना होती है। इस तरह से हम जवाब, जब अगर सबक का खुलासा हमारे जहन में रहेगा तो हम जवाब बहुत आसानी से तहरीर कर सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जो है सबक इस वीडियो को और दोबारा सुनिए, सहबारा सुनिए, तो आपको जो है इस सबक जो है बहुत आसानी से आपके जहन में से खुलासा रहेगा। तो आप इम्तिहान में बआसानी तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अच्छे नंबरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो इस वीडियो को तमाम तलबा व तालिबात और असातिज़ा किराम तक पहुँचाइए, ताकि जो है इल्म में इजाफ़ा हो। हम जैसे कि दुआ करते हैं रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। तो हम जो हमारे लिए चाहते हैं कि हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ, तो हम ये चाहेंगे कि इससे दूसरों के इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। और यहाँ पर जो हम इस बात को ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।